एक बड़े जंगल में चुन-चुन नाम की एक गिलहरी रहती थी। वह अपने माँ के साथ रहती थी। चुन-चुन बहुत ही शरारती और बदमाश थी। वह अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। चुन-चुन की हरकतों से पूरा जंगल तथा जानवर परेशान रहते थे। वह हमेशा सबको परेशान करती थी। शरारती गिलहरी एक दिन पेड़ पर खेल रही थी। उसी पेड़ पर फर्राटा नाम का एक बंदर सो रहा था। फर्राटा को सोता देख चुन-चुन कीटू के पास गई और बोली, माँ देखो, हमारे पेड़ पर एक बंदर बड़े आराम से सो रहा है। जंगल में हजारों पेड़ है, उससे कहो कि किसी और पेड़ पर जाके सोए। ये पेड़ हमारा है, इस पर केवल हम ही रह सकते हैं। उसकी बात पर कीटू बोली, चुन-चुन, तुमसे यह किसने कहा यह पेड़ हमारा है? जैसे ये जंगल सबका है, वैसे ही यहाँ के सारे पेड़ पौधे भी सबके हैं। तुम किसी को पेड़ पर आने जाने से नहीं रोक सकती हो। कीटू यह कहकर चली गई। लेकिन चुन-चुन को एक शरारत सूझी। वह फर्राटा के पास गई और उसकी पूंछ टहनियों से बांध दी। थोड़ी देर बाद जब फर्राटा की नींद खुली और दूसरी टहनी पर जाने के लिए उसने छलांग लगाया, लेकिन उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वह दूसरी टहनी पर नहीं जा सका और पेड़ पर ही उल्टा लटक गया। फर्राटा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। फर्राटा की चीख सुनकर वहां जंगल के सभी जानवर आ गए, जिसमें जंगल का राजा शेर सिंह भी था। शेर सिंह ने फर्राटा से पूछा, फर्राटा, तुम पेड़ पर उल्टा कैसे लटक गए? फर्राटा रोते हुए बोला, महाराज, किसी ने मेरी पूंछ पेड़ से बांध दी और मैं छलांग लगाने में यहीं लटक गया। यह सुनकर हाथी ही बोला, लेकिन तुम्हारी पूंछ कोई क्यों बांधेगा? किसी को ऐसा करने से क्या मिलेगा? तभी वहां मौजूद हिरन बोला, यह काम पक्का उस शरारती चुन-चुन का होगा। वही ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि वही जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती रहती है। यह सारी बातें कीटू और चुन-चुन पेड़ पर बैठे सुन रहे थे। तभी चुन-चुन बोला, हाँ, मैंने ही बांधी है बंदर की पूंछ, पेड़ से बांध दी मैंने। हाथी चुन-चुन से पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बंदर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुन-चुन बोली, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, यह बंदर इसी पेड़ पर क्यों बैठा और क्यों सोया था? यह पेड़ हमारा है, इस पेड़ पर कोई नहीं आ सकता। चुन-चुन की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। भालू बोला, चुन-चुन, एक बात कान खोल कर सुन लो, यह जंगल सबका है, यहाँ के पेड़ भी सबके हैं और यहाँ के पेड़ पर सबका अधिकार है। तभी राजा शेर सिंह चुनौती देते हुए बोला, चुन-चुन, अगर आगे से तुमने जंगल के किसी जानवर को भी परेशान किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को जंगल से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनते ही टीटू घबरा गई और बोली, महाराज, चुन-चुन अभी छोटी बच्ची है, नादान है, मैं इसे समझा दूंगी। आगे से यह ऐसा कोई काम नहीं करेगी। कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। मैं अभी फर्राटा की पूंछ खोल देती हूँ। यह कहकर कीटू जल्दी से फर्राटा के पास गई और उसकी पूंछ खोलने लगी। पूंछ खोलते ही फर्राटा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे देख चुन-चुन को बहुत मजा आया। वह तेज तेज हंसने लगी। चुन-चुन को हंसता देख शेर को गुस्सा आ गया और कीटू से बोला, कीटू, समझा देना अपनी बेटी को, यह इसके लिए आखिरी चेतावनी है। यह बोलकर शेर सिंह और बाकी सभी जानवर वहां से चले गए। सबके जाने के बाद कीटू चुन-चुन को समझाते हुए कहती है, तुम ये सब शरारत करना बंद कर दो बेटी, नहीं तो किसी दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे।
कीटू की इस बात का चुनचुन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कीटू को किसी काम से जंगल के बाहर जाना पड़ा था। वह चुनचुन से बोली, बेटी मुझे किसी जरूरी काम से जंगल के बाहर जाना है, लेकिन तुम यहाँ किसी को परेशान मत करना, इस जंगल से बाहर मत जाना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। चुनचुन हाँ में सर हिलाई और बोली, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन कीटू को उसकी बात पर विश्वास ना था, इसलिए अपने पड़ोसी कालू कौवे से के पास गई और बोली, कालू भैया मुझे जरूरी काम से जंगल के बाहर जाना पड़ रहा है, मैं 1-2 दिन में वापस आऊंगी, जब तक आप चुनचुन का ध्यान रख लेना। कालू बोला, ठीक है, लेकिन तुम जल्द ही वापस आ जाना कीटू, क्योंकि तुम्हारी बेटी चुनचुन का ज़्यादा दिन तक देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं है। कालू भैया बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊँगी। यह कहकर कीटू चली गई। चुनचुन वहीं जंगल में रहने लगी। एक दिन चुनचुन अकेले पेड़ पर बैठे बैठे सोच रही थी, आज माँ को गए कई दिन बीत गए हैं, मैं अभी जंगल के बाहर जाकर माँ से मिलती हूँ, माँ मुझे देखकर खुश हो जाएगी। इतना सोचकर वह पेड़ से नीचे उतरने लगी। उसे उतरता देख कालू ने पूछा, चुनचुन तुम कहाँ जा रही हो? चुनचुन बोली, कालू काका मैं पानी पीने जा रही हूँ। कालू से वह झूठ बोलकर नीचे उतरने लगी। तभी कालू काका बोले, देखो अंधेरा बहुत हो चुका है, तुम जल्दी वापस आ जाना। चुनचुन जंगल से बाहर जाते समय रास्ता भूल गई। अब उसे जंगल का कोई जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा था जिससे वह रास्ता पूछ सके। वह इधर उधर भटकने लगी और उधर उसकी माँ पेड़ पर आ गई। उसे चुनचुन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह कालू से पूछी, कालू भैया चुनचुन दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? कालू ने बताया, मुझसे पानी पीने के लिए बोलकर गई है, बहुत देर हो गई है, वापस नहीं आई है। कीटू परेशान हो गई और कालू के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे जंगल के सभी जानवर मिले। वह सबसे चुनचुन के खो जाने की बात बताई। तभी मीठू तोते को आसमान में एक गिद्ध उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह बोला, वह देखो गिद्ध मंडरा रहा है। इतनी शाम को गिद्ध क्यों मंडरा रहा है? कहीं उसकी नज़र चुनचुन पर तो नहीं पड़ गई? इतना कहकर मीठू और कालू दोनों उड़कर वहां देखने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नीचे चुनचुन ही है और ये गिद्ध चुनचुन के लिए ऊपर मंडरा रहा है। तभी मौका मिलते ही गिद्ध चुनचुन को अपने पंजों में दबोच लिया और उड़ गया। यह देख कालू और मीठू हवा में ही गिद्ध से लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान जैसे ही मीठू ने अपनी मजबूत चोंच से गिद्ध की पीठ पर मारा, वैसे ही चुनचुन उसके चंगुल से छूट गई और नीचे गिरने लगी। उसे नीचे गिरता देख बंदर झट से कूदा और पेड़ से छलांग लगाकर चुनचुन को पकड़ लिया। जैसे तैसे उनकी जान बची। घबराई हुई उसकी माँ उसे गले लगा ली और उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना चुनचुन? चुनचुन बोली, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेर सिंह चुनचुन से बोला, हम सब इसलिए तुमको समझाते थे, शरारत मत किया करो। देखो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी तुम। यह सुनकर चुनचुन माँ से बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगी। उसने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और बचाने के लिए धन्यवाद कहा। अब वह सबके साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। किसी को कभी परेशान नहीं करती थी, हमेशा अपने बड़ों की बात मानती और उनकी आज्ञा का पालन करती। हमेशा अपने बड़ों की बात मानो और उनकी बातों को ध्यान से सुनो,
कि वह क्या कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से इसी तरह के अगली वीडियो के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।